हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। ये हमारा चैनल है जहाँ पे हम एनालिसिस पोस्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में सब्सक्राइब हो जाइए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियो। क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ एनालिसिस वीडियोस मैंने बनाए थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और कम वीडियो बना रहा हूँ इस समय, लेकिन विल ट्राई कि मैं अपना एनालिसिस आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार दूँ। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आज मंडे था, मार्केट में एक भूचाल आने की उम्मीद थी, लेकिन वो भूचाल मार्केट ने एब्जॉर्ब किया बड़े ही प्यारे तरीके से। और उसके बाद यूएस फ्यूचर भी आज ग्रीन में बना हुआ है और मॉर्निंग में थोड़ा सा उठापटक हुई, लेकिन उसके बाद भी स्टेबल बना हुआ है। इवन इफ ट्रंप ने अगेन वो खेल खेलने की कोशिश की कि भाई हम पहले उठा दो, फिर पंप कर दो, फिर डंप कर दो, मतलब अगेन फ्लिप फ्लॉप वाली बातें कि दोनों साइड की बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो ही इज़ कंटिन्यूसली मैनिपुलेटिंग द मार्केट एंड दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पीपल कि लोग किस बेस पे ट्रेड करें प्राइस एक्शन जब एक आदमी की पलटूगिरी डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इंडियन मार्केट में बेसिकली क्या है। तो इंडियन मार्केट में निफ्टी ने आज एक डिसेंट रिकवरी थी, मॉर्निंग में थोड़ा डाउन था, लेकिन क्लोजिंग जो है बहुत बुरी नहीं हुई। 50-60 पॉइंट 25,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा है लेवल। और 25,000 आई थिंक 300-320 के ऊपर ब्रेकआउट की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, 56,850 के ऊपर यहाँ भी ब्रेकआउट के चांसेस बन जाएंगे। विक्स जो था आज ऊपर बंद हुआ और ऊपर ही था, तो दैट इज़ स्टिल लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे विक्स के ऊपर था। तो विक्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा बीटन डाउन है, तो विक्स थोड़ा सा ऊपर अगर आके रहता भी है, रुकता भी है, तो 10 और 11 और 11.5 इज़ नॉट ए लेवल जहाँ पे आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ द पॉइंट हियर। मिड कैप फ्लैट, आईटी फ्लैट, मेटल फ्लैट, तो ऑलमोस्ट सब कुछ फ्लैट ही था। तो ओवरऑल मार्केट ने मेरे हिसाब से आज मनी मैनेजमेंट जो था, इंडेक्स मैनेजमेंट और सारी चीज़ें करके इन लोगों ने नेट मार्केट के सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है। एफआईआई डेटा अगर मैं देखूं तो वहाँ पे थोड़ी सी बेयरिशनेस दिखी है, क्योंकि रिटेलर फिर से पुट सेल करके गया है, एफआईआई स्पॉट बाय करके गए हैं। तो हो सकता है नीचे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं, तो नीचे जाके वहाँ रहे आने पे मार्केट में दैट विल बी टफ फॉर बियर्स के लिए मुश्किल होगा उसको दबा के नीचे रखना। तो दैट इज़ वन पॉइंट विच आई थिंक अबाउट द मार्केट। यूएस में एक स्टेबिलिटी आई है, करीब 1000 पॉइंट के आसपास नैस्डैक डाउ जोन्स गिरने के बाद ऑलमोस्ट डाउ जोन्स 630 पॉइंट, नैस्डैक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास बाउंस हुआ है। एसएनपी भी 100 पॉइंट बाउंस हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग। तो ओवरऑल बाउंस यहाँ पे ठीक ठाक है। ट्रंप की पूरी टीम के लोग आके कल से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आज भी दिए हैं। तो दैट इज़ टेलिंग कि ट्रंप को समझ में आ गया कि उसने फिर से एक गलती कर दी, जहाँ पे उसको गाली और बद्दुआ भयंकर दम से मिली है और लोग गाली ज़्यादा बक रहे हैं कि कहाँ से ये आ गया, ना आता तो ज़्यादा ठीक था। तो निगेटिव एक वो तो उसके साथ जुड़ता जा रहा है कि ही इज़ मार्केट मैनिपुलेशन में बहुत हैवी है। और जो क्रिप्टो प्रेसिडेंट लोग बोल रहे हैं घंटे का क्रिप्टो प्रेसिडेंट मिल जाए तो उसको चप्पल उतार के मारे 100। तो ऐसे प्रेसिडेंट से अच्छा है कि ना ही होता, तो हम क्रिप्टो फिर भी ज़्यादा अच्छा कर लेता। तो दैट इज़ व्हाट पीपल आर थिंकिंग। ओवरऑल जो रुपी है वो अभी भी वीक बना हुआ है 88.6 पे। डॉलर जो है थोड़ा बाउंस हुआ था रिसेंटली में, 99 के पास है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर अनस्टॉपेबल बने हुए हैं। कई लोग इसको बोल रहे हैं हम क्या यहाँ पे खरीदें, क्या करें। देखो, फोमो वाली एक फ़ेज़ होती है, ये फोमो वाली फ़ेज़ है। जहाँ जा रहा है जाने दो, अपने आप ये जहाँ से भी लौटेगा तो आपको 20-25% का करेक्शन देगा। कई लोग बोलते हैं नहीं ये तो जाता ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में कि कोई चीज़ जा रही है जाती जाए। और फंडामेंटल बहुत सारे रीज़न लोग गिनाएंगे, लेकिन जब गिर जाएगा तो उसके बाद गिरने के भी फंडामेंटल रीज़न बताएंगे और टेक्निकल रीज़न ही बोलेंगे, देखो टेक्निकली गिरना था, गिर गया ना। तो ये सब चीज़ें बाद में करने को रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ पिछले 400 पॉइंट भी अगर आपने मिस कर दिए हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी। आपको सोना खरीदना था, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा। चांदी 50 पे है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, द वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग। मार्केट भी हाई पे, डॉलर भी हाई पे। डॉलर मतलब लो पे तो नहीं है, थोड़ा बाउंस हुआ है, उसके साथ ही आपका गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। तो दैट इज़ टेलिंग कि देयर इज़ समथिंग नॉट राइट एंड मार्केट अपने आप को रिसेट करता है, जैसे क्रिप्टो ने रिसेंटली में किया। तो क्रिप्टो की बात कर लें यहाँ पे, तो बिटकॉइन अगेन 1,14,000 पे है। इथीरियम 4,120 के आसपास है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो रिकवरी अच्छी खासी आई है लो एरिया से पिछले 2 दिन। मैंने यही कहा था लास्ट वीडियो में कि मार्केट में इतना ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं लोग कि इतना ज़्यादा ठोक दिया है कि अब वहाँ पे लॉन्ग को लिक्विडेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इतने बुरे लेवल दिखा दिए हैं कि वहाँ तक कोई बचा ही नहीं होगा। और
लेकिन शॉर्ट्स एग्रेसिव हो गए होंगे, बियर्स एग्रेसिव हो गए होंगे, वो अभी भी बाउंस पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यही हुआ, मार्केट ने उड़ा दिया जो शॉर्ट्स थे। और अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, मार्केट ऑलरेडी बहुत लाइट है क्योंकि लॉन्ग्स गायब हो गए काफ़ी, तो मार्केट कैन हैव मोर लेग्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे इथीरियम कैन गो टू 4800, सोलाना कैन गो टू 240, बिटकॉइन कैन गो टू 1,20,000-25,000 विद इन नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स। और पता भी नहीं चलेगा, प्यार से धीरे धीरे सरकते हुए चला जाएगा क्योंकि शॉर्ट्स आर ट्रैप्ड। और यहाँ से और अगर 2-3% का बाउंस आया तो फिर वहाँ से उसके ऊपर अगले 10% शॉर्ट कवरिंग फर्दर लेके आ सकती है। तो क्योंकि मार्केट में लॉन्ग्स आर कंप्लीटली मतलब ख़त्म ही हो गए थे, तो जो बियर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होकर एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से लोग बहुत एग्रेसिव लॉन्ग थे तो मार्केट ने उनको नानी याद दिलाई, वैसे ही एग्रेसिव लोग शॉर्ट हो गए हैं तो उनको भी मार्केट नानी याद दिला के ही दम लेगा। और वो जब भी होगा आपको कैसे समझ में आएगा, वो पागलपन की तरह भागेगा। जैसे 400-500 पॉइंट इथेरियम भाग गया, 20-30 पॉइंट्स सोलाना भाग गया इन जस्ट 24 to 48 आवर्स। वो जब हो तब वहाँ पे आप फिर से निकलने की भी कोशिश करना, अगर हम वापस से रीसेंट के हाइस पे जाएं, क्योंकि अगेन जब एग्रेसिव हो जाएंगे लोग, लॉन्ग हो जाएंगे, तो लॉन्ग को फिर क्या करते हैं ये लोग आपको पता ही है। तो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली ट्रम्प्स गेम राइट नाउ। और बाइनेंस और ये सब फाउंडर इन लोगों ने अभी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सब है इसके पीछे, और अभी धीरे धीरे निकल के बात आ रही है कि इनके यहाँ डीपेग्ड पेगिंग पता होगा आपको कि जैसे USDT है तो USDT इज़ पेग्ड अगेंस्ट डॉलर, तो 1:1 पेगिंग है। तो पेगिंग की डी पेगिंग हो गई मैसिव अमाउंट, और ये बाइनेंस से गड़बड़ शुरू हुई और उसी से ही सारा खेल पूरा का पूरा ये कोलैप्स का शुरू हुआ। तो आई टोल्ड ऑलरेडी दैट बाइनेंस हैज़ बीन द कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दिस एंड दे आर द वन हु डिड इट, बट द पॉइंट इज ऑल द एक्सचेंजेस वी आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। बाइनेंस के कचरे को ढो के आपने पब्लिक का पैसा काटा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन, एंड बाइनेंस भरपाई कर रहा है। कॉइनबेस, बाइनेंस, ये सारे इन्होंने 200-300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर ये पैसे लोगों को कंपनसेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी, बाकी एक्सचेंजेस भी, जहाँ पे जेन्युइनली आपका लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए था, अगर स्पॉट वहाँ पे नहीं गया है, अगर स्पॉट नहीं गया है तो आपका लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे आपको आपके पैसे वापस मिलने चाहिए, क्योंकि गलती आपकी नहीं, गलती सिस्टम में थी कि वहाँ पे आपने सिस्टम में स्टॉप्स नहीं थे, सिस्टम में टेक्निकलिटी आपने सेटअप प्रॉपर नहीं की थी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। तो ये सिस्टम की गलती है और जनता पे टिकट हमेशा की तरह फाड़ा जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। क्रिप्टो में दिस मेजर थिंग हैज़ हैपेंड एंड आई थिंक नाउ द मार्केट इज़ लाइट। सो आई थिंक अभी मार्केट को ऊपर जाने में एटलीस्ट अगले कुछ 1 महीने 1.5 महीने बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इन्होंने अभी सफाई की है फॉल में, इसके कारण कम से कम पिछले 2-3 महीने के जो बुलिश लोग थे वो सारे साफ़ हो गए हैं, इनफैक्ट मोर। और डैमेज वॉज सो बिग कि इसके पहले का जो लिक्विडेशन था हाईएस्ट, वो इसका 1/10 था, मतलब 10 गुना बड़ा लिक्विडेशन हुआ है जो लास्ट हुआ था उसके कंपैरिजन में। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। सो इंडियन मार्केट में भी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ओवरऑल डील की बातें पॉजिटिव हो रही हैं, दिवाली आ रहा है और आई थिंक डील की पॉजिटिव बातें डेफिनेटली मार्केट को हेल्प करेंगी, लेकिन डील में इतना क्या कॉम्प्लिकेशन है कि इतना समय लग गया, ये भी मार्केट को थोड़ा अननर्विंग है, कर रहा है, परेशान कर रहा है। एंड आई थिंक जितनी जल्दी सोल्यूशन हो उतना जल्दी हमारे मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी। ओवरऑल फार्मा, IT आर बीटन डाउन, मेटल इम्पैक्ट विद चाइना, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग एक्सेलेंट, बट हाँ लो से ऊपर है। लेकिन फार्मा एंड IT एंड सम अदर सेक्टर्स लाइक ऑटो कैन रियली डू वेल व्हेन द इकोनॉमी रिकवर्स। रेट कट्स भी US में होने के चल रहे हैं, तो इंडिया में भी रेट कट्स और होंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल बूस्ट द नेक्स्ट लेग ऑफ द मार्केट एज वेल एज द इकोनॉमी। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करनी है, चेक करना है, लिंक्स हैं वहाँ पे, आप चेक कर लीजिए। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।